एक समय की बात थी। एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। तो एक दिन पत्नी पति से बोली, कुछ काम क्यों नहीं करते, घर का खर्चा भी नहीं चल रहा, ऐसे क्यों घर में पड़े रहते हो, थोड़ा देखो काम, कोई काम ही ढूंढ लो। कुछ भी तो खाने के लिए भी नहीं है, मेरे कपड़े भी इतने गंदे हो चुके हैं, इन्हें धोने के लिए कोई सरफ वगैरह भी नहीं है। अब मैं क्या करूं, कोई साबुन सरफ वगैरह कुछ भी नहीं है, और फिर ऊपर से हमें टाइम का खाना भी नहीं नसीब हो रहा। तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ देखो, गांव जाकर देखो, कोई काम करो। बाहर गांव में निकलोगे तभी तो पता चलेगा, और अगर नहीं भी मिल रहा तो सेठ जी से कहो कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा सेठ जी, तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम काम क्यों नहीं देख रहे हो, मैं तो मर ही जाऊंगी। मुझे इतना शादी करी और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। कुछ करो तो हमारा खर्चा चलेगा घर का, तुम ही कुछ सोचो। अरे 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 अरे, तुम रो मत। तुम रो क्यों रही हो मीरा? तुम्हें रोने से क्या होगा, भगवान सब कुछ करेगा, भगवान हमारी सुनेगा। एक दिन हम भी बहुत अमीर होंगे, हम पे भी बहुत पैसा होगा। तुम रो मत, ऐसे रोने से क्या काम चलेगा। मैं अभी जाकर देखता हूँ, कोई काम धंधा ढूंढता हूँ। तुम रो मत बस, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही अजीब लग रहा है, तो तुम बिल्कुल भी ना रो। और मैं जाता हूँ, कोई काम वगैरह देख के आता हूँ। जब तक तुम यहीं पर बैठो, और मैं जब तक कोई काम वगैरह देख के आता हूँ। मैं जाता हूँ गाँव और देख के आता हूँ कोई काम, और अगर नहीं मिला तो सेठ जी से बात कर उनसे पूछूंगा कि मुझे कोई काम दे दे। मैं जा रहा हूँ, तो तुम यहीं पर बैठ जाओ और रोना धोना बंद करो, बिल्कुल यहीं पर बैठकर कुछ काम कर लो। नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। कुछ खाने के लिए भी नहीं मिल रहा, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम जल्दी जाओ और कुछ खाने पीने के लिए देख कर आओ, और जल्दी ही शीघ्र घर पे आ जाना, ठीक है ना? जल्दी जाओ, और अगर काम नहीं मिले तो मेरे सेठ जी इतने अच्छे हैं, मेरे अपनी बहन मानते हैं, तुम उनसे जाकर कुछ मदद मांग लेना, ठीक है? ठीक है मीरा, मैं जाता हूँ और कुछ काम करके आता हूँ, और अगर काम नहीं मिला तो तुम्हारे भैया से जरूर पूछ लूँगा, क्योंकि यार जो हमारे सेठ जी है ना, वो इतने अच्छे हैं कि उनसे ज़्यादा अच्छा तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हें अपनी बहन मानते हैं, और मुझे अपना मित्र, वो इतने सोच भी नहीं सकती। तुम्हें तो सब उनके बारे में पता ही है। तो मैं जाता हूँ और कोई काम देख के आता हूँ। मुझे पता है मेरी मीरा बहुत ही परेशान है घर के खर्चे को लेकर, तो मैं अगर मिलेगा कोई काम तो मैं जल्दी देख कर आता हूँ, ठीक है? बात कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और गांव की ओर। तभी वह चलते चलते गांव के पास आ जाता है और उसे कोई भी नहीं दिखता। तभी उसके पास सेठ आ जाता है, और सेठ कहता है, अरे अरे मित्र, यहाँ पर क्यों खड़े हो, क्या हो गया ऐसा जो कि तुम यहाँ पर खड़े? अरे अरे सेठ जी, तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम्हें पता नहीं है, हमारे घर की व्यवस्था इतनी बिगड़ती जा रही है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारी बहन पर कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है। तुम्हें पता है कि वो रो रही थी अभी, और मुझसे कह रही थी कि कुछ खेतों पे जाकर काम धंधा देख लो, और या तो फिर सेठ जी से कोई काम धंधा मांगो, तो वो तुम्हें जरूर देंगे और कोई काम जरूर दिखा देंगे। अरे अरे मित्र, मैंने तुमसे इतनी बार कहा है कि तुम मुझसे सेठ जी मत बोला करो। मैं सबों का सेठ जी हूँ, पर मैं तुम्हारा नहीं। तुम मेरे मित्र हो और मैं भी तुम्हारा मित्र हूँ, तो तुम्हारे मुंह से सेठ जी बोलना मुझे बहुत भी अच्छा नहीं लगता। और मेरी बहन मुझसे ऐसा कह रही है, तो मैं उसकी सहायता जरूर करूँगा और तुम्हें काम भी जरूर दिलाऊंगा। तो तुम मुझसे सबसे पहली बात, तुम मुझसे
सेठ जी मत कहा करो। और तुम मेरी बहन के पति हो तो तुम मेरे लिए मेरे मित्र समान ही हुए। तो मैं तुमसे मित्र बोलूँगा, मुझे जीजा जी बोलूँगा तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फिर तुम तो सोचोगे कि ये मेरा भाई है। यार क्या बोलते हो? अरे मित्रों, तुम मुझसे सेठ जी क्यों बोलते हो? तुम्हारे मुंह से ये शब्द मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और तुम मुझसे सेठ जी मत बोला करो। मेरी बहन को इतना तकलीफ हो रही है और ये मुझे पता भी नहीं। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मेरी बहन इतनी परेशान है? अगर कुछ खाने पीने के लिए नहीं था तो तुम मुझसे कहते, मैं देता तुम्हें खाने के लिए। और तुम मुझसे पहले तो सेठ जी मत कहा करो। तुम मेरे मित्र हो और हमेशा मेरे मित्र ही रहोगे। और तुम जैसा कोई इस दुनिया में मेरा मित्र बन भी नहीं सकता, क्योंकि जितनी सहायता तुमने मेरी करी है उतनी सहायता मैं भी तुम्हारी कर सकता हूँ। और क्या बात हो गई जो कि तुमने मुझे ऐसा नहीं बताया मेरी बहन इतनी दुखी है, तो तुम ये बात मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? अरे मेरे मित्र, तुझ जैसा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। तुम इतने अच्छे हो कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तुमसे ज़्यादा अच्छा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मेरे लिए। तुम भगवान से भी बढ़कर हो मेरे लिए, क्योंकि तुम मेरी इतनी सहायता कर रहे हो। और मेरे मित्र, तुम जानते भी हो कि तुम्हारी बहन बहुत परेशान है, पर तुम इतना सब कुछ कह रहे हो तो भगवान का लाख लाख शुक्र। तुम मुझे लग रहा है कि तुम हमारी जिंदगी बदलवा दोगे। तो तुम ऐसे तो तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर ऐसा बिल्कुल भी मत करो मेरे मित्र। ऐसे मुझे लालच आ जाएगा और लालच सबसे बुरी बला है। तो इसी के लिए तुम मुझे कोई काम धंधा दे दो, तो मैं 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा लूँगा और अपना जीवन भी व्यतीत कर लूँगा। तो तुम बस एक ही काम करो, मुझे कोई काम धंधा दिला दो और फिर मैं तुम्हें बहुत अच्छा अपना मित्र बना लूँगा। और फिर हम दोनों एक साथ मित्रता को बढ़ाएंगे और फिर अपनी पीढ़ी भी बढ़ाएंगे। अरे हाँ मित्र, तुमने चिंता क्यों करी? मैं बिल्कुल जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। और तुम काम की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें अवश्य काम दिलाऊंगा। तुम मेरे पास कुछ ही क्षण बाद आना और फिर मैं तुम्हें काम दिला दूंगा, ठीक है ना? तो तुम थोड़ी शाम को आना, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ लोग और हैं और वो मुझसे बात करने की चेतना कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं अभी कुटिया में अपनी में बैठा हूँ और उनसे वार्तालाप कर रहा हूँ। तो तब मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ी देर बाद आना। तो अगर आप शाम के टाइम आए तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा और फिर तुम और हम आराम से बातें करेंगे। और जो भी बात होगी मैं तुमसे इतनी गारंटी ले रहा हूँ कि मेरे भाई, मेरे मित्र, कि मैं तुझे शाम तक बहुत अच्छी खुशखबरी दे दूंगा और तुझे एक खेत में काम करने के लिए भी आवश्यकता दे दूंगा। मुझे बहुत खेत हैं, ये तो तुझे पता ही है मेरे मित्र। तो मैं तुझको अवश्य एक खेत में काम करने दूंगा। तुझ जैसा मित्र तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। अगर कोई लालची होता तो अब तक मुझसे कह देता कि हाँ भाई तुम मुझे पैसे दे देना। आज मैंने देखी है असली मित्रता क्या होती है। तो भाई तू मेरे पास शाम को आइयो तो मैं तुझे अपने एक खेत का काम दे दूंगा, ठीक है? तो ठीक है मेरे मित्र, मैं तेरे पास शाम को आऊँगा और अच्छे से आपसे बात भी करूँगा और फिर हम दोनों बात कर तुम मुझे एक खेत का काम दे देना। तुम्हारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जा रहा हूँ मित्र, तो तुम जो भी अपना काम है उसको जल्दी से शीघ्र ही निपटा कर मुझको एक आवाज या कुछ दे देना। ठीक है मेरे मित्र, मैं शाम को आकर तुमसे बात करूंगा और फिर तुम मुझे एक खेत का काम करने को दे देना। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी और तुम्हारी बहन। तो मैं जा रहा हूँ और उसको ये खुशखबरी सुनाता हूँ। वो यह खुशखबरी सुनकर बहुत ही खुश हो जाएगी। ही बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है और चलते चलते उसको बहुत रात हो जाती है
तो उसको चलते चलते एक आवाज सुनाई देती है, तुझे खा जाऊंगा। आज तो मरेगा। लड़का आवाज सुनकर बहुत घबरा जाता है और फिर पीछे डरते हुए देखता है। आज तो तू डर या कुछ भी कर, आज तो मरेगा। तो आज तो बहुत दिनों के बाद एक शिकार मेरे हाथ आया है। आज तो यहाँ से मर कर ही जाएगा। आज तो मरेगा और तुझको मैं ऐसी मौत दूंगा जो कि किसी ने आज तक सोची भी नहीं होगी। अरे भाई, तुम कौन हो और मुझसे ऐसे क्यों कह रहे हो? मुझे तो तुम एक भूत लगते हो। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो कि तुम मुझे मार रहे हो? मेरा कोई दोष हो तो तुम मुझे मार डालना, मेरा कोई इसमें दोष नहीं है। मैंने तो कभी तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तो तुम मुझे मारने की क्यों बात कर रहे हो? भाई, मैंने ऐसा क्या करा जो कि तुम मुझे मारने की कह रहे हो? मैंने तुम्हारा कुछ तो बिगाड़ा नहीं है भाई, तुम मुझे इतना डर लग रहा है। हे भगवान बचा ले मुझे, ये तो भूत मुझे मार डालेगा आज। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हाँ। तो जैसे इंसानों ने ही तो मुझे मारा है। एक समय की बात थी, मैं ऐसे ही तेरी तरह गुजर रहा था और तू जैसे इंसानों ने मुझे मार डाला। और जैसे तेरी आंखें हिल रही और तड़प रही हैं और जैसे तेरी आंखें मुझे देखकर डगमगा रही हैं, वैसे ही मेरी भी आंखें ऐसे ही डगमगा रही थी। और मेरी आंखों में इतना डर था कि तू सोच भी नहीं सकता। अब मैं तुझे अपना जैसा बना लूंगा और फिर तुझे ऐसा ही हो जाएगा और फिर मैं इस दुनिया पर राज करूंगा और मुझ जैसा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। फिर तू और मैं इस दुनिया में राज करेंगे। तू भी बिल्कुल मेरा जैसा ही हो जाएगा। मैं तुझे अपना जैसा ही रूप रंग दूंगा। तो जैसे इंसानों ने तो मुझे मारा है। एक समय की बात, मैं इतना गुस्से को आ रहा था, तभी ऐसे ही तेरी तरह किसी के पास से आ रहा था, तभी आकर कुछ लुटेरों ने मुझे मार डाला पैसों के लिए। तो जैसे इंसान बहुत ही बुरे होते हैं, उनने मुझे मार डाला। मैं एक अच्छा इंसान था, पर अब मैंने ठान लिया है कि मुझे इंसान का जन्म कभी जिंदगी में भी नहीं चाहिए। और तुझ जैसे इंसानों को तो मैं मिट्टी में मिलाकर मार दूंगा। तुझ जैसे इंसानों को अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब तो तुम मरोगे, पूरी दुनिया पर मेरा ही राज होगा। अब तुम कभी नहीं बच सकते मुझसे। अब तो मैं तुमको मार ही डालूंगा। ये मेरी चेतावनी है। मैं कह रहा हूँ कि तुम जैसे इंसानों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तभी वो भूत आगे की ओर बढ़ता है और फिर उस लड़के को चाकू से खोंच के उस लड़के को मार डालता है। आज दुनिया का पहला खून किया है मैंने, ऐसे अब मैं हजारों खून करूंगा।
आज मैंने इस दुनिया का पहला खून किया है, अब मैं ऐसी ही खून करा करूँगा और इन दुनियाओं पर राज करूँगा। मेरा जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। इतना बड़ा भूत बनूंगा कि कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा। ये जगह भूतिया जगह के नाम से फेमस कर दूंगा। इतना अच्छा था, एक दिन पढ़ने जाती थी, पर इन लोगों ने मुझे मारकर मेरे साथ इतना बुरा किया कि सोचेगा तो उसकी भी रूह कांप जाएगी। अब मैं भी इन्हें इतनी खौफनाक मौत दूंगा, ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे।